तो दोस्तों आइए, आज के हमारे इस डाइस पर एक ऐसा शायर बैठा हुआ है जो अब से पहले भी आपके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मज़ाहिया शायर हैं। और हिंदुस्तान के इस वक्त जो 5-7 सर फहरिस्त के मज़ाहिया शायर हैं, उनमें से एक जनाब बरकत हौलट साहब हैं। सहारनपुर की सरज़मीन बहुत ही ज़रख़ेज़ रही है। आप तमाम लोगों की तालियां बता रही हैं कि जनाब बरकत हौलट साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब बरकत हौलट, मेरी दूसरी हाज़िरी है, आप लोगों की मोहब्बत है। मेरे सर कुछ फरमाइश है, 50-60 शेरों की फरमाइश है मेरे। पहले जी भाई थोड़ी आवाज खोल दो इसकी। तो मैं सोचता हूं पहले वो 50-60 शेर सुना दूं, उसके बाद में फिर अपना 500-700। तो पहले फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं। बरकत हौलट साहब, बहुत से ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें हर 2 घंटे के बाद बाहर जाना होता है, उनका ख्याल रखिए। चलो थोड़ा सुना देता हूँ जी। बहरहाल मेरी मोहब्बत करते हैं, मेरे कोटला से आए हैं, यहाँ से भी हैं, मेरे करम फरमा है। बहुत सारी क्या नाम उन्होंने मुझसे फरमाइश की है। मैं डॉक्टर नरेंद्र साहब का शुक्रगुजार हूँ, बहुत मोहब्बत मुझसे करते हैं। मतलब मुशायरे के अलावा भी मुझे अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं यहाँ पर आ गया था, जब बस स्टैंड पे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं आ चुका हूँ। बोले घर आ जाओ। मैंने कहा सर कैसे आऊं? बोले ऑटो से आ जाओ। अब साहब वो किसी भी तरह मैं ऑटो से पहुंच गया, बैल बजाई, डॉक्टर साहब आए, क्या हुआ भाई हौलट भाई, बहुत अच्छे टाइम पे आए, आओ खाना खाओ। हम खाना खा ही रहे थे, एक आदमी का खाना बच गया, हम कुत्ते को डालने वाले थे। मैंने कहा भाई ऐसा इस्तकबाल? मैंने कहा सर मैं अगर ये खाना खाऊंगा तो आपका कुत्ता क्या खाएगा? बोले उसके लिए बिस्कुट आ जाएगा। मैंने कहा सर खाना मैं खाऊंगा तो बिस्कुट भी मैं ही लाऊंगा। मैं बराबर में किराने की दुकान पे गया, वहां जाकर कहा, मैंने भाई कुत्ते के खाने के बिस्कुट है? दुकानदार ने 3 बार मुझे ऊपर से नीचे देखा और फिर धीरे से बोला, ये खाओगे या घर ले जाओगे? चार लाइनों से आपकी खिदमत करता हूं। पहले थोड़े से फरमाइशी प्रोग्राम, उसके बाद में के इजाजत है सर? जी जी जी। के सब्र करने का मुझे कुछ तो सिला दे मौला, मैंने कब तुझसे कहा मुर्ग खिला दे मौला। के सब्र करने का मुझे कुछ तो सिला दे मौला, मैंने कब तुझसे कहा मुर्ग खिला दे मौला। और इतनी महंगाई में मैं घर को चलाऊं कैसे, कम से कम दाल के ही रेट गिरा दे मौला। वाह। कम से कम दाल के ही रेट गिरा दे मौला। और 4 लाइनें इस तरह के, कुछ इसलिए भी दोस्तों, फरमाइशी प्रोग्राम है उसके बाद में सुनाऊंगा, कि कुछ इसलिए भी दोस्तों अंडे में तेड़ है, मुर्गी तो नौजवान है मुर्गा अधेड़ है। कि कुछ इसलिए भी दोस्तों अंडे में तेड़ है, मुर्गी तो नौजवान है मुर्गा अधेड़ है। और कच्चे फलों को तोड़ने वाले ख्याल रख, तेरा भी एक बाग है उसमें भी पेड़ है। अच्छा है, वाह वाह। तेरा भी एक बाग है उसमें भी पेड़ है। कि कैसे निगाहें शौक पड़ोसन पे डाल लूं, कैसे निगाहें शौक पड़ोसन पे डाल लूं, एक तो अजाब घर में है और पाल लूं। कैसे निगाहें शौक पड़ोसन पे डाल लूं, एक तो अजाब घर में है एक और पाल लूं। और गुस्से में खुद पे तेल जो मैंने छिड़क लिया, बीवी ने ये कहा अजी माचिस निकाल लूं। वाह। बीवी ने ये कहा अजी माचिस निकाल लूं, कि खाना हर एक देता है अपना मजा अलग।
खाना हर एक देता है अपना मजा अलग, कीमा अलग, कबाब अलग, कोफ्ता अलग। वाह। खाना हर एक देता है अपना मजा अलग, कीमा अलग, कबाब अलग, कोफ्ता अलग। और बरसात में ये हाल मेरे घर का हो गया, कड़ियां अलग, दीवार अलग, चौखटा अलग। वाह वाह वाह। और 4 लाइनें उनके कहा, अगर तुम हुस्न पर अपने मुझे दरबान रख देते, अगर तुम हुस्न पर अपने मुझे दरबान रख देते, कलेजा चीर के कदमों में अपनी जान रख देते। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम हुस्न पर अपने मुझे दरबान रख देते, कलेजा चीर के कदमों में अपनी जान रख देते। और मुझे कहते हैं सब कल्लू, ये कैसा नाम है अब्बा? अगर तुम हुस्न पर अपने मुझे दरबान रख देते, कलेजा चीर के कदमों में अपनी जान रख देते। और मुझे कहते हैं सब कल्लू, ये कैसा नाम है अब्बा? तुम्हारा क्या बिगड़ जाता अगर सलमान रख देते? वाह वाह। तुम्हारा क्या बिगड़ जाता अगर सलमान रख देते। कि हूं बहुत हैरान तब से उसने जब से बात की जी बेटा, कि हूं बहुत हैरान तब से उसने जब से बात की, जाने क्या मंशा था उसका, किस सबब से बात की। और तुम बताओ दोस्तों, क्या शक्ल से गुंडा हूं मैं? कि हूं बहुत हैरान तब से उसने जब से बात की, जाने क्या मंशा था उसका, किस सबब से बात की। और तुम बताओ दोस्तों, क्या शक्ल से गुंडा हूं मैं? एक पुलिस वाले ने मुझसे कल अदब से बात की। वाह 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 वाह। वाह वाह। एक बात, एक जी मैं पढ़ रहा हूं, मैं वाजे कर दूंगे। पुलिस वाला यूपी का था, सहारनपुर का। यहाँ का नहीं। अरे मेरा बेटा। हूं बहुत हैरान तब से उसने जब से बात की, जाने क्या मंशा था उसका, किस सबब से बात की। और तुम बताओ दोस्तों, क्या शक्ल से गुंडा हूं मैं? एक पुलिस वाले ने मुझसे कल अदब से बात की कि नेता कल अपना पांव जो कुत्ते पे धर गया, कुत्ता भी आके तैश में बुड़का सा भर गया। कि नेता कल अपना पांव जो कुत्ते पे धर गया, कुत्ता भी आके तैश में बुड़का सा भर गया। अब किसका जहर किस में बताऊं उतर गया। कि नेता कल अपना पांव जो कुत्ते पे धर गया, कुत्ता भी आके तैश में बुड़का सा भर गया। अब किसका जहर किस में बताऊं उतर गया। नेता तो खैरियत से, कुत्ता गुजर गया। वाह 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 वाह। नेता तो खैरियत से है, कुत्ता गुजर गया। एक तस्मीम देखे सर, कि मैं नर्सिंग होम की जानिब उसे जल्दी से ले भागा, कहा बीवी ने जब होने को है लखते जिगर पैदा। जमान साहब, कि मैं नर्सिंग होम की जानिब उसे जल्दी से ले भागा, कहा बीवी ने जब होने को है लखते जिगर पैदा। और मेरी बेचैनियों को देखकर एक नर्स ये बोली, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। वाह 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 वाह। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। और एक और तस्मीम देखिए कि तेरी गली में रोज भी आने के बावजूद, अब्बा से तेरे पिटने पिटाने के बावजूद, कि तेरी गली में रोज भी आने के बावजूद, अब्बा से तेरे पिटने पिटाने के बावजूद, और बेहद पुलिस से मार भी खाने के बावजूद, हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। वाह। एक तस्वीर और देखिए साहब, कि निगाहों से निगाहों को मिलाकर हम भी देखेंगे, निगाहों से निगाहों को मिलाकर हम भी देखेंगे, और बुढ़ापे में मुकद्दर आजमाकर।
कि निगाहों को निगाहों से मिलाकर हम भी देखेंगे, बुढ़ापे में मुकद्दर आजमा कर हम भी देखेंगे, और जवानी लौट आती है तेरे नजदीक आकर तो घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। दोस्तों एक तस्वीर और देख लो। आज क्या है कि हंसने देते ना कभी चैन से रोने देते, हंसने देते ना कभी चैन से रोने देते, हर घड़ी मुझको नए ख्वाब सलोने देते, और रोज कहते हैं मुझे दूसरी शादी के लिए, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। कि जब पड़ोसी के हुई चोरी तो मैं कहने लगा पहरेदारी के लिए हम एक कुत्ता लाएंगे, जब पड़ोसी के हुई चोरी तो मैं कहने लगा पहरेदारी के लिए हम एक कुत्ता लाएंगे। सुन के मेरी बात बेगम हंस के ये कहने लगी, छोड़िए जी एक घर में दो कहां रह पाएंगे। वाह वाह। कि जब पड़ोसी के हुई चोरी तो मैं कहने लगा पहरेदारी के लिए हम एक कुत्ता लाएंगे। सुन के मेरी बात बेगम हंस के ये कहने लगी, छोड़िए जी एक घर में दो कहां रह पाएंगे। और 4 लाइन और के किसी पत्ते से क्या लेना, किसी डाली से क्या लेना, किसी पत्ते से क्या लेना, किसी डाली से क्या लेना, और मुझे तो आम खाना है, मुझे गुठली से क्या लेना। वाह। किसी पत्ते से क्या लेना, किसी डाली से क्या लेना, मुझे तो आम खाना है, मुझे गुठली से क्या लेना, और मुझे तो एक अदद शादी की ख्वाहिश है, जरा सुन लो, मुझे मोटी से क्या लेना, मुझे वाह वाह। पतली से क्या लेना। कि 4 लाइनें और उसके बाद फिर मैं दूसरा काम शुरू करूंगा। कि मेरी जिंदगानी को गम दे दिया है, मेरी जिंदगानी को गम दे दिया है, और मेरी हसरतों ने भी दम दे दिया है। मेरी जिंदगानी को गम दे दिया है, मेरी हसरतों ने भी दम दे दिया है। कि सालों ने ऐसा भरम दे दिया है, पटाखा दिखाया था बम दे दिया। बम दे दिया है। और 4 लाइनें इस तरह के, दाल दाल चावल और ना बोटी की, दाल चावल और ना बोटी की जुफ्तजू है हलाल रोटी की, दाल चावल और ना बोटी की जुफ्तजू है हलाल रोटी की, और पतली दुबली ही ठीक है भाई, कौन खिदमत करेगा मोटी की। वाह वाह। पतली दुबली ही ठीक है भाई, कौन खिदमत करेगा मोटी की। और कि मैं रात दिन ही नहीं सुबह शाम करता हूं, मैं रात दिन ही नहीं सुबह शाम करता हूं, मिले जो राह में झुककर सलाम करता हूं। और उठा है जब से जनाजा मेरी जवानी का, मैं औरतों का बड़ा एहतराम करता हूं। वाह वाह। मैं औरतों का बड़ा एहतराम करता हूं। कि इस साल में ये काम भी करके दिखाऊंगा, पहले की तरह अब नहीं धोखा में खाऊंगा। इस साल में ये काम भी करके दिखाऊंगा, पहले की तरह अब नहीं धोखा में खाऊंगा। और भागे जो अब के 5वीं बीवी तो गम नहीं, क्योंकि मैं अब के बीवी का बीमा कराऊंगा, क्योंकि मैं अब की बीवी का बीमा कराऊंगा। और के 4 लाइन और देखिए। अर्ज क्या है कि सभी मुंशी, सभी अफसर, सभी फनकार होलट हो, सभी मुंशी, सभी अफसर, सभी फनकार होलट हो, सियासत में भी सारे साहिब किरदार होलट हो, और इलेक्शन में हमारी कम से कम एक सीट तो निकले। तमन्ना है कि हर एक फैमिली में 4 होलट हो, तमन्ना है कि हर एक फैमिली में 4 होलट हो। और एक वो मुनव्वर राना साहब ने एक रिवायत पैदा कर दी मुशायरों के अंदर, के माँ के हवाले से जरूर शेर पढ़े जाए। कोई नज्म पढ़ता है, कोई गजल पढ़ता है, कोई शार मिसरे पढ़ता हूं। बहरहाल अगर मैंने नहीं पढ़ा तो ये मुशायरों की बिदअत हो जाएगी। 4 लाइनें मैं भी पढ़ता हूं अपने बच्चों की माँ की शान में।
बहरहाल वो भी माँ है, उसके भी पैर के नीचे जन्नत है। तो 4 मिसरे उसकी शान में देखना कि कटरीना कैफ और भी पाशा से कम नहीं, कटरीना कैफ और भी पाशा से कम नहीं, बेगम हमारी अब भी करीना से कम नहीं। कटरीना कैफ और भी पाशा से कम नहीं, बेगम हमारी अब भी करीना से कम नहीं। ये और बात गाल है पिचके हुए जरा, लेकिन किसी भी हीर व लैला से कम नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।